नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल विभाग, किसान पीजी कॉलेज बहराइच, अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर धर्मेंद्र के त्रिपाठी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हमारा विषय है वो है भारत में वन नीति। भारत में वन नीति, फॉरेस्ट पॉलिसी। वन नीति से तात्पर्य होता है कि पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए रखना। जितनी भी नीतियां बनाई गई हैं उन नीतियों को का सार अगर देखा जाए तो यह है कि पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए रखना तथा मानव को पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूक करना, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनको जागरूक करना, वनों से प्राप्त होने वाले विभिन्न प्रकार के लाभ के बारे में अवगत कराना, विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं और विभिन्न प्रकार की औषधियों को उनके बारे में अवगत कराना, उनसे क्या लाभ है इनकी जानकारी देना। तो वन नीति जो होती है उसका उद्देश्य होता है कि पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए रखा जाए, साथ ही साथ मानव को ये भी जानकारी दिया जाए कि वन किस हिसाब से मानव को कितने उपयोगी हो सकते हैं, वहाँ पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की अनेक प्रकार की औषधियाँ किस प्रकार मानव के लिए उपयोगी हो सकती हैं। ये सब चीज़ें जागरूक किया जाए मानव को वन से। ये सब वन नीति के अंतर्गत बताया जाता है। दोस्तों, भारत में सबसे पहले वन नीति अगर देखा जाए तो ब्रिटिश सरकार ने, भारत में अगर वन नीति सबसे पहले देखा जाए तो ब्रिटिश सरकार ने 1894 ईस्वी में एक वन नीति बनाई। यानी भारत में सबसे पहले अगर वन नीति देखा जाए तो ब्रिटिश सरकार ने 1894 ईस्वी में एक वन नीति अपनाई गई, जिसमें वनों की देखरेख के लिए विकास समिति तथा, यानी जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक वन नीति अपनाई गई जिसमें ये प्रावधान किया गया कि वनों की देखरेख के लिए विकास समिति तथा हर प्रांत में वन विभाग की स्थापना की गई। यानी सबसे पहले भारत में वन नीति ब्रिटिश सरकार में 1894 ईस्वी में एक वन नीति अपनाई गई, जिसके अनुसार वनों की देखरेख के लिए एक विकास समिति बनाई जाए और हर प्रांत में वन विभाग की स्थापना की जाए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात एक नवीन वन नीति की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एक नए प्रकार की वन नीति की आवश्यकता को अनुभव किया जाने लगा। अतः सरकार ने सर्वप्रथम, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जब ये अनुभव किया गया कि भारत में एक वन नीति को बनाया जाए, तो सरकार ने सर्वप्रथम 1950 में एक केंद्रीय वन बोर्ड, यानी भारत सरकार ने जब ये महसूस किया स्वतंत्रता के पश्चात कि एक वन नीति को बनाया जाए, तो सर्वप्रथम 1950 में एक केंद्रीय वन बोर्ड की स्थापना की। इस बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर 31 मई 1952 को, यानी इस बोर्ड की सिफारिशों के बाद
31 मई 1952 को केंद्र सरकार ने वनों के संबंध में एक नवीन नीति की घोषणा की। यानी स्वतंत्रता प्राप्त के बाद पहली बार 31 मई 1952 को एक वन नीति की घोषणा की गई, जिसके प्रस्ताव में यह स्वीकार किया गया कि वन अब कृषि का दास नहीं है। वन अब खेती का दास नहीं है, बल्कि वे कृषित भूमियों की उत्पादकता को बनाए रखने एवं उसे बढ़ाने के लिए एक नितांत आवश्यक है। यानी कृषि नीति में ये बताया, इस वन नीति में ये बताया गया, कृषि जो है वन जो है कृषि का दास नहीं है, बल्कि कृषि की गुणवत्ता को बढ़ाए रखने के लिए वन का नितांत आवश्यकता है। इस वन नीति की 4 प्रमुख बातें उस समय थी अपनाई गईं। इस वन नीति की 4 प्रमुख बातें उस समय अपनाई गईं। नंबर 1 क्या हुआ कि इस वन नीति की जो 4 बातें थी उसमें पहली बात थी कि वनों के क्षेत्रफल को बढ़ाकर 33.3% करना। अर्थात भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है, उसमें जो है वनों का प्रतिशत 33.3% रखा जाए। कितना? 33.3% वनों को रखा जाए, यानी संपूर्ण क्षेत्रफल का 33.30%। यानी इस वन नीति में का पहला प्रयास यह किया गया कि वन जो है 33.3% भूभाग पर वनों की स्थापना की जाए। दूसरा यह कि अधिकतम पौधों को वनों में लगाया जाए। दूसरी जो प्रमुख बात थी, एक तो ये हुआ कि 33% भूभाग पर वनों की स्थापना किया जाए। दूसरा था कि वनों में अधिकतर वृक्षों को लगाया जाए, अधिकतर पौधों को वनों में लगाया जाए। तीसरा यह था कि वनों को सुरक्षित करना था। साथ ही साथ हम पौधे तो लगा रहे हैं, लेकिन जो वन हैं, जो जंगल हैं, उनको हमको सुरक्षित भी रखना है। ऐसा ना हो कि हम सुरक्षित ना रख पाएँ तो उसका असर जो हमारी सोच है 33% भूभाग पर वन, वहाँ हमारी योजना कमज़ोर हो जाएगी। तो उस वनों का संरक्षण भी दिया जाए। तो संरक्षण की भी और बात उसमें बताई गई। अगला था वनों के संबंध में अनुसंधान करना, यानी वनों के संबंध में विभिन्न प्रकार के अनुसंधान करना। लेकिन यह नीति अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रही। यानी 4 बातें उस समय शामिल तो किया गया, लेकिन कालांतर में देखा जाए तो ये उतनी सफलता नहीं प्राप्त कर सकी जितनी हम योजना सोच के बैठे थे कि हम इतनी उपलब्धि प्राप्त कर लेंगे। पहला रखा गया कि 33.3% भूभाग पर वन की स्थापना किया जाए। दूसरा, अधिकतम वृक्षों को लगाया जाए। तीसरा, उनका संरक्षण किया जाए। और चौथा, उसके बारे में अनुसंधान किया जाए। ये सब बातें थी, लेकिन बाद में ये हुआ कि हम जितनी हमारी सोच थी हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। तो ये नीति उस हिसाब से असफल हो गई उस समय। 7 दिसंबर 1988 को एक अन्य नवीन वन नीति घोषित किया गया। 7 दिसंबर 1988 को एक नई वन नीति की घोषणा की गई, जिसके 3 लक्ष्य थे। यानी 7 दिसंबर 1988 को जो वन नीति की घोषणा की गई, उसके 3 लक्ष्य पर विशेष फोकस करने के लिए कहा गया। पहला क्या था कि पर्यावरण की स्थिरता, यानी पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए रखना। हम सभी जानते हैं कि वृक्ष हमारे लिए कितने बहुमूल्य हैं, कि हमारे स्वास्थ्य के लिए कितने आवश्यक हैं। तो इनकी स्थिरता को बनाए रखना है, पर्यावरण की स्थिरता बनी रहे। हमारे चारों तरफ का जो पर्यावरण है, जो या
मानव के जीवन जीने के लिए जो स्वस्थ पर्यावरण होना चाहिए, उसके लिए जो मानक बनाया गया कि 33% भूभाग पर वन होने चाहिए, 33% भूभाग पर वन होने चाहिए। तो ये था कि ये हम वहाँ पहुँचे तो उसको स्थिरता बनी होनी चाहिए, यानी पर्यावरण की स्थिरता होनी चाहिए। दूसरा था अनेक जीव जंतुओं और वनस्पतियों की हिफाजत करना, यानी वनों में पाए जाने वाले अनेक प्रकार के जीव जंतुओं और साथ ही साथ अनेक प्रकार की वनस्पतियां जो वनों में पाई जाती हैं उनका हिफाजत करना, उनका संरक्षण करना, उनका हिफाजत करना और उनका संरक्षण करना। नंबर 3 बताया गया लोगों की बुनियादी ज़रूरतें पूरी करना, यानी जो 7 दिसंबर 1988 को नवीन वन नीति घोषित की गई, जिसके प्रमुख लक्ष्य 3 लक्ष्य रखे गए। क्या लक्ष्य है? पर्यावरण की स्थिरता को बनाए रखा जाए, दूसरा वन्य जीव जंतुओं और वनस्पतियों को संरक्षण प्रदान किया जाए, क्योंकि वनों से हमारे विभिन्न अनेक जीव जंतुओं की प्राप्ति भी होती वहाँ पाए जाते हैं। साथ ही साथ हमें स्वास्थ्य के लिए अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ भी वनों से प्राप्त होती हैं। तो हमारे कोशिश किया गया कि जीव जंतुओं और वनस्पतियों जैसी प्राकृतिक धरोहर को संजोना। तीसरा लोगों को की जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जो लोगों की वहाँ के निवासियों की बुनियादी सुविधाएं हैं, उनको पूरी करना। ये जो है ये वन नीति 7 दिसंबर 1988 की वन नीति में ये कहा गया। सरकार द्वारा वन नीति के ही अंतर्गत वन विकास के लिए अनेक कार्य किए गए। अगर देखा जाए तो सरकार के द्वारा वन विकास के लिए अनेक प्रकार के कार्य किए गए। जैसे कार्य क्या किया है कि केंद्रीय वन आयोग की स्थापना, केंद्रीय वन आयोग की स्थापना, केंद्रीय सरकार ने 1965 में केंद्रीय वन आयोग की स्थापना की थी, जिसका अध्यक्ष इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट होता था। यानी जो केंद्र सरकार ने जो स्थापना किया, केंद्रीय वन आयोग की स्थापना किया, इसका अध्यक्ष जो होता था वो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट होता था। इसका कार्य यह था कि आंकड़ों व सूचनाओं, इसका कार्य जो होता था आंकड़ों और सूचनाओं को एक प्रसारित करना। जो आंकड़े थे उनको और अनेक प्रकार की जो सूचनाएं थी उनको प्रसारित करना। बाजारों का अध्ययन करना, बाजारों का अध्ययन करना व वनों के विकास में लगी संस्थाओं के कार्यों को समन्वित करना होता था। जो वन विकास में लगी हुई संस्थाएं थी उनको उनके कार्यों को समन्वित करना होता था। ये केंद्रीय वन आयोग बोर्ड की तकनीकी सहायता भी देता था, यानी केंद्रीय वन आयोग को ये तकनीकी सहायता भी देता था। दूसरा था क्या? भारतीय वन सर्वेक्षण संगठन। दूसरा भारतीय वन सर्वेक्षण संगठन वनों में क्या क्या वस्तुएं उपलब्ध हैं इसका पता लगाने के लिए जून 1971 में इस संगठन को स्थापित किया गया। वनों में क्या क्या चीज़ें स्थापित हैं, क्या क्या वनस्पतियां पाई जाती हैं, किस किस प्रकार की औषधियां पाई जाती हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण संगठन जो स्थापित हुआ जून 1971 में, इसका काम था इन चीज़ों के बारे में पता लगाना और उससे अवगत कराना। अगला क्या हुआ कि वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना। नंबर 3 जो है वन विकास से संबंधित वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना करना। देहरादून में 1906 में वन अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य वनों से प्राप्त वस्तुओं के संबंध में अनुसंधान करना,
वनों, इसका कार्य था वनों से प्राप्त वस्तुओं के बारे में अनुसंधान करना एवं वनों के संबंध में शिक्षा देना, साथ ही साथ लोगों को वनों से के बारे में शिक्षा प्रदान करना, वनों से प्राप्त लाभ के बारे में लोगों को अवगत कराना। इस संस्थान के 4 क्षेत्रीय केंद्र, इन संस्थान के 4 क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किए गए। नंबर 1 बंगलौर में, कोयम्बटूर में, जबलपुर में और बुरनीहट में। ये 4 जगह ये केंद्र स्थापित किए गए। ये संस्था वन रक्षकों एवं राज्य सरकारों के वन विकास के अधिकारियों की प्रशिक्षण देने का कार्य करती थी। यानी जो अधिकारी होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, उनको प्रशिक्षण देना इसका प्रमुख कार्य था। नंबर 4 काष्ठ कला प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना। नंबर 4 काष्ठ कला प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना। राज्य सरकारों के अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों को लकड़ी काटने का प्रशिक्षण देने के लिए 1965 में लकड़ी काटने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए 1965 में देहरादून में एक काष्ठ कला प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया। यानी 1965 में देहरादून में एक काष्ठ कला प्रशिक्षण की स्थापना किया गया। ये संस्था लकड़ी प्राप्त करने के आधुनिक तरीके, ये संस्था जो है लकड़ी प्राप्त करने के आधुनिक प्रकार के तरीके के विभिन्न पहलुओं के संबंध में प्रशिक्षण देती है। यानी कैसे लकड़ियां प्राप्त की जाएं आधुनिक रूप में, इसके बारे में ये काष्ठ कला प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई देहरादून में 1965 में, और ये जो है लोगों को प्रशिक्षण देता है। इसके बाद जो है राज्य वन विकास निगमों की स्थापना। राज्य वन विकास निगमों की स्थापना राज्यों के द्वारा वनों को ठेके पर उठाया जाता है। राज्यों के द्वारा वनों को ठेके पर उठाया जाता है और फिर ठेकेदार वनों से लकड़ी आदि काटते हैं। कुछ वर्षों में फिर ठेकेदार वनों से लकड़ी आदि काटते हैं। कुछ वर्षों में सरकार की नीति रही है कि प्रत्येक राज्य में वाणिज्यिक वन विकास निगम बनाए जाएं, जिससे कि ठेकेदार प्रथा को समाप्त किया जाए। अब तक भारत के अधिकतर राज्यों में विकास निगम बन चुके हैं। अगला था वन महोत्सव। वन महोत्सव कृषि मंत्री के.एम. मुंशी ने 1950 में अधिक वृक्ष लगाओ आंदोलन। कृषि मंत्री के.एम. मुंशी ने 1950 में अधिक वृक्ष लगाओ आंदोलन चालू किया था, जिसका नाम वन महोत्सव रखा गया। इस आंदोलन का उद्देश्य जो था मानव द्वारा निर्मित वनों का क्षेत्रफल बढ़ाना व जनता में वृक्षारोपण में की प्रवृत्ति पैदा करना। ये आंदोलन अभी भी चल रहा है। ये आंदोलन देखा जाए तो अभी भी वर्तमान समय में चल रहा है। प्रतिवर्ष पूरे देश में 1 जुलाई से पूरे देश में 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव कार्यक्रम मनाया जाता है। यानी कृषि मंत्री के.एम. मुंशी द्वारा 1950 में अधिक वृक्ष लगाओ आंदोलन चालू किया गया था, जिसका नाम था वन महोत्सव, जो आज भी 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव कार्यक्रम चलाया जाता है। अगला है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना। अगला क्या है कि वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान नामक एक संस्थान अहमदाबाद में स्थापित किया गया, जिसका कार्य कर्मचारियों को वन संसाधन
प्रबंध की आधुनिक व्यवसाय संबंधी बातों के बारे में बताना। अगला था भारतीय वन प्रबंध संस्थान भोपाल में यह स्थापित किया गया। केंद्रीय सरकार ने भोपाल मध्य प्रदेश में एक वन प्रबंधन संस्थान स्थापित किया। ये संस्थान एशिया में व शायद विश्व में प्रथम स्थान है जो अनुसंधान व केस स्टडी के आधार पर बढ़ाने का कार्य करता है। ये विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है तथा वन प्रबंध पर स्नातकोत्तर व डायरेक्टरेट की उपाधि प्रदान करने की व्यवस्था कर रहा है। अगला जो है वह वन संरक्षण अधिनियम। केंद्रीय सरकार ने 1980 में वन संरक्षण अधिनियम पारित कर लागू किया। केंद्रीय सरकार ने 1980 में वन संरक्षण अधिनियम पारित कर लागू किया, जिसके अनुसार किसी भी वन भूमि को सरकार की अनुमति के बिना कृषि भूमि में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। 1988 में इस अधिनियम में संशोधन कर इसे और भी कारगर बना दिया गया। यानी वन संरक्षण अधिनियम केंद्रीय सरकार ने 1980 में वन संरक्षण अधिनियम पारित कर लागू किया गया, जिसके अनुसार किसी भी वन भूमि को सरकार की अनुमति के बिना कृषि भूमि में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। बिना अनुमति के किसी भी वन भूमि को बिना सरकार की अनुमति के खेती या कृषि भूमि में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। 1988 में इस अधिनियम में संशोधन कर इसे और कारगर बना दिया गया। यानी 1988 में इस अधिनियम को कुछ चीज़ें इसमें और जोड़कर इन्हें और लोकप्रिय और कारगर बना दिया गया। उम्मीद है दोस्तों कि आज का जो हमारा विषय वन नीति रहा है, ये आपको ज़रूर जानकारी प्राप्त हुई होगी इस वीडियो के माध्यम से। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।